हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे बूट स्ट्रैप के बारे में कि बूट स्ट्रैप क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं और इसका इस्तेमाल ही हम लोग क्यों करते हैं। तो अब ध्यान दीजिए कि बूट स्ट्रैप का ज्यादातर इस्तेमाल हम लोग इसलिए करते हैं कि बूट स्ट्रैप क्या करता है कि हमारे पेज को रिस्पॉन्सिव बनाता है। रिस्पॉन्सिव का मतलब ये समझ लीजिए कि जैसे हो सकता है कि जो हम वेब बना रहे हैं ना, वो अलग अलग स्क्रीन के हिसाब से ओपन होगा। जैसे कोई स्क्रीन हो सकता है ऐसे छोटा होगा। सपोज एक फोन में ओपन किया तो फोन के स्क्रीन का साइज कुछ ऐसे होगा। कुछ अगर जो डेस्कटॉप पे ओपन करे तो डेस्कटॉप का साइज कुछ ऐसे होगा। आ रहा समझे ना। हो सकता है उससे बड़े वाले स्क्रीन पे हम ओपन करें उसका साइज कुछ बड़ा होगा ऐसे। आ रहा समझे ना। टैबलेट में ओपन करें उसका साइज कुछ ऐसे छोटा होगा। आ रहा समझे ना। ऐसे हम ये चाहते हैं कि जो भी हम काम करें, जिस भी स्क्रीन पर हम ओपन करें, हमारा सारा कंटेंट वहां पे दिखाई दे, कोई कंटेंट हमारा हाइड नो। तो उसके लिए जो हम इस्तेमाल करेंगे बूट स्टेप का, तो बूट स्टेप का काम ये होता है उसको रिस्पॉन्सिव बना देता है, हमारा कोई कंटेंट वहां पे हाइड नहीं होगा। जैसे समझने के लिए देखिए, हम पहले से हम लोग कई सारा पेज बनाए होंगे ना। अब हम लोग का डी ड्राइव में होगा ना। चलिए डी ड्राइव में आते हैं। यहीं से कुछ ले लेते हैं हम लोग इंडेक्स वाला। इसमें तो कुछ नहीं है। इसमें ही बनाए हम लोग ना। चलो इसमें ट्राई करते हैं। इसमें तो नहीं है, कुछ बड़ा कंटेंट वाला लेना पड़ेगा। जैसे देखिए फॉन्ट साइज वाले में दिख रहा है ना। अब इसका स्क्रीन हम छोटा कर रहे हैं, देखिएगा। अब इसमें सारा कंटेंट दिखाई दे रहा है ना। क्योंकि ये जो भी हम बनाए ये भी हमारा पेज क्या है, रिस्पॉन्स। समझ लीजिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्टली हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं बूट स्ट्रैप। क्या ओपन कर लिए, सर्च कर लिए यहाँ पे बूट स्ट्रैप। दिख रहा है सबको ना। और बूट स्टेप सर्च करने से हम कहाँ गए, बूट स्टेप फर्स्ट वाले पर। अब ध्यान दीजिए आपको कई सारे वर्जन दिखाई देंगे। जब यहाँ पे आएंगे ना तो आपको बहुत सारे वर्जन दिखाई दे, जैसे ये रिलीज अभी होने वाला है, फिर ये लेटेस्ट दिखाई दे रहा है कौन सा, 5.3, 5.2.3, 5.1.3। दिख रहा है ना। ये सभी वर्जन ऐसे हैं कि कुछ ऐसे वर्जन जो भी ट्रायल पे चल रहे हैं कि वर्जन काम करेगा कि नहीं। तो सबसे बेहतर हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे ये वाला वर्जन, यानी कि 5.0. क्लिक करेंगे ना तो क्लिक करते ही आपको कुछ ऐसे ऑप्शन दिखाई दे। दिख रहा है ना। अब सबसे पहले समझिए, आपको हम नैब बार बनाना बताए थे ना। ऊपर नैब बार बनाना, होम स्क्रीन एरिया था, बहुत सारे ऑप्शन दिए थे। तो वैसे हम कुछ स्क्रीन बनाना स्टार्ट करते हैं पहले। यानी कि बिना बूट स्टेप का सिर्फ सीएसएस और एचटीएमएल के माध्यम से हम लोग बना लेते हैं। पहले वीएस कोड में आ जाएंगे। बनाने के लिए कैसे बताए थे आप लोग, पता होगा ना। आप लोग बताइए। एक फाइल बना लिए सिर्फ हम nab.html। इस नाम से बना लिए nab.html। यहाँ पे ला लेंगे बॉयलर प्लेट। अब देखिए हमको एक नया बार बनाना है ना, तो नया बार के लिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, डिव। या सबसे बेटर कंटेनर बना लीजिए। कंटेनर याद है ना, जो कॉलम और रो में डिवाइड करने के लिए इस्तेमाल करते थे हम लोग। कि एक रो में हमारा ये डेटा होना चाहिए और एक रो में हमारा ये डेटा होना चाहिए। 12 कॉलम बताए थे ना। जितना कॉलम आपको डिफाइन करना, जैसे 12 कॉलम बताए थे, याद रखिए ये 12 कॉलम हम ये बोले थे कि अगर जो आपका एक स्क्रीन है, इस स्क्रीन में टोटल कितने कॉलम हो जाएंगे, 12 कॉलम। अब 12 कॉलम में चाहे आप 6 6 का 2 बनाइए, चाहे 3 3 का कितना बनाइए, 4, चाहे 4 4 का 3 बनाइए, चाहे एक ही का 12 बनाइए। आ रहा समझ में ना। लेकिन आपको बस बनेगा तो कितना कॉलम बनेगा, ये 12 कॉलम। इतना क्लियर है ना। एक टोटल कितना कॉलम बनेगा, 12। लेकिन रो आप जितना बनाना चाहे उतना रो आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते। हो जाएगा ना। अब चलिए, अब हमको करना ये है कि हम एक डिव एक कंटेनर बना लिए।
और उसी कंटेनर के अंदर हम बना लेंगे डॉट रो। याद है आप लोग को ना? इस रो में हम ले लेंगे क्या, तो पहला हम बना लेंगे एंकर टैग के अंदर ही हम लोग लिख लेते हैं। क्यों? इसका नाम दे दिया हमारा होम, इसका नाम हमने क्या दे दिया, कंट्रोल एस से कर लिए सेव, और यहाँ से कर लिए गो लाइव। तो अभी आपको बस एक ही बटन दिखाई देगा, जो कौन सा होगा, home। दिख रहा है ना? अब ऐसे हम क्या करते गए, इसी को यहाँ से कॉपी कर लिए और इसके नीचे क्या करते गए, सबका नाम क्या करेंगे, हम चेंज कर लेंगे। आ रहा समझे ना? कंट्रोल एस से सेव करिए और फिर आ जाइए किसमें, अभी आपको कुछ ऐसे ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना? अब इसमें आप मार्जिन लगा लीजिएगा। इसमें क्या लगा लेंगे, रो वाले में हम यहाँ पे आ जाएंगे, लगाएंगे स्टाइल। स्टाइल के अंदर क्या लिखेंगे, डॉट रो, यही है ना? रो के अंदर क्या लिखेंगे, मार्जिन लेफ्ट। मार्जिन किधर से देना चाहते हैं, लेफ्ट, या मार्जिन राइट, जिधर से भी करना हो कर लीजिएगा। चलिए पहले लेफ्ट से ट्राई करते हैं, देखते हैं सपोर्ट करता है कि नहीं। हम यहाँ दे दिए कितना, 100 पिक्सल, सेव और आउटपुट। यहाँ पे आया है ना? लेकिन हमको सबके अंदर करना है, तो एक हम इसमें करते हैं, एंकर टैग के लगा ट्राई करते हैं। यहाँ भी क्या लिखेंगे, मार्जिन, इस बार भी क्या ले रहे हैं, लेफ्ट 100 पिक्सल। नहीं, इसमें डॉट नहीं लगेगा क्योंकि डायरेक्टली हमारा टैग है ना, सिर्फ क्लास के लिए बताए थे लगेगा ना। अब आपको अंदर कुछ दिख रहा है ना? चलिए ये वाला मार्जिन हम हटा देते हैं, डॉट रो वाला। कंट्रोल एस से क्या कर लिए, सेव, और अब आ गया आउटपुट। आपको ऐसे कुछ ऑप्शन दिख रहा है ना? अब देखिए इसी के साइज को हम छोटा करते हैं। आपको टोटली किधर लाइन से दिखाई दे रहा है ना? लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब भी हम नया बार बनाए ना, जब इसका साइज छोटा हो, ऐसे जैसे एक हम पेज ओपन करें अपने इंस्टीट्यूट का, देखिएगा यहाँ सर्च कर लीजिए जीआईटी पढ़ रहा हूँ ना, और चले गए जीआईटी पढ़ रहा हूँ वाली। अभी स्क्रीन पूरा फुल स्क्रीन है, बड़ा स्क्रीन है, तो आपको सारा ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना? लेकिन जैसे इसका ऑप्शन आप छोटा करेंगे स्क्रीन, देखिए आपको ऐसे बटन बन के आ जाए, दिख रहा है ना? हम चाहते हैं हमारा ऑप्शन ऐसे हाइड ना हो, बल्कि ऐसे कुछ बटन बन के अपने आप आ जाए, ताकि जब क्लिक करें तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या हो, सो। अगर जो यही हम लोग अपना बनाया है ना, डॉक्यूमेंट वाला, इसके नीचे जैसे कंटेंट अभी बनाने लगेंगे ना, जब इसको छोटा करेंगे हम ना, तो जो ये नीचे भी दिखाई दे रहा है सारा होम होम ना, ये कुछ भी दिखाई नहीं देगा। आ रहा समझे ना? जितना सामने वाले स्क्रीन में पड़ेगा बस उतना ही दिखाई देगा, बाकी और कोई स्क्रीन दिखाई नहीं। तो यही पेज हमको क्या करना है, रिस्पॉन्सिव बनाना है, कि जब भी हम ऐसा वेब ओपन करें, जब इसका स्क्रीन छोटा हो, वो क्या हो जाए, ऐसे बटन बन जाए अपने आप। आ रहा समझ में ना? चलिए ये बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, तो पहले आ जाना होगा अपने VS कोड में, और जो जितना भी कंटेंट लिखे हैं ना, इसको क्या कर लेंगे, डिलीट हो जाएगा। या फिर नया एक आप क्या करिए, डी ड्राइव में जाइए, एक नया फोल्डर बना लीजिए, किसका, बूट स्ट्रैप नाम से। किस नाम से बना लिए, बूट स्ट्रैप नाम से। इस पे क्या करेंगे, राइट क्लिक, और यहाँ से कर लेंगे ओपन विथ। अब ये समझिए हमको करना क्या है, जैसे हम जीआईटी पढ़ाना वेबसाइट ओपन किए हैं ना, सेम ऐसे ही हमको एक वेब बनाना है। दिख रहा है सबको ना? जैसे दिख रहा है ना, वैसे हमको भी एक वेबसाइट बनाना है। आ रहा है समझ में? तो इसके लिए सबसे पहला हमारा पेज होता है index.html, हमने आपको पहले ही बताया। तो सबसे पहला फाइल हम इसे बनाएंगे, कौन सा, index.html, हो जाएगा ना? अब पेज को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे किसका, बूटस्ट्रैप का। तो सर्च कर लेंगे बूटस्ट्रैप, और वर्जन कौन सा लेना होगा, नोट कर लीजिएगा 5.0.2। अब सबसे पहले आपको दिखाई देगा इंट्रोडक्शन, क्या दिखाई देगा, इंट्रोडक्शन।
अब इंट्रोडक्शन में देखिए बता रहा है गेट स्टार्ट विथ बूटस्ट्रैप, इसका काम क्या होगा, रिस्पॉन्सिव। ये इसका काम ये होगा कि पेज को क्या करेगा, रिस्पॉन्सिव बनाए। उसके लिए जब स्क्रॉल करके नीचे आएंगे ना, तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा स्टार्टर टेम्पलेट का, दिख रहा है जी सबको, किसका ऑप्शन दिखाई देगा, स्टार्टर टेम्पलेट। अगर जो तुमको इतना समझ में आ जाएगा लिखना तो इतना लिख लो, तो बिल्कुल सिंपल है। देखो ये जो हम लोग बूट स्टेप पढ़ रहे हैं ना, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कभी भी यूज करें, इसके लिए कोई हमको पैसा पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। और जितना कोड हम लोग लिखने लगेंगे तो काफी ज्यादा समय लग जाएगा, आ रहा समझे ना। लेकिन यही है, हम क्या करें, एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो जब कोड हमको पता है कि हाँ यहाँ पे हमको ये कोड रखना है, उसी कोड को यहाँ से कॉपी करेंगे, उसके जवाब ला क्या कर देंगे, पेस्ट कर, आ रहा समझे ना, तो हमको लिखने की आवश्यकता नहीं। जैसे स्टार्टर टेम्पलेट जो हम लोग बॉयलर प्लेट लाते हैं ना, वैसे हमारे इसमें क्या होगा, स्टार्टर टेम्पलेट होगा, दिख रहा है ना। इसको देखिए हम यहाँ से क्या कर लिए, कॉपी, हो गया कॉपी। और अपने पेज पर यहाँ लाके क्या कर लिए, कंट्रोल V से पेस्ट, आ गया कोड इसमें। अब देखिए यहाँ टाइटल दे रहा है, तो टाइटल अगर हम अपना एक बनाना चाहते हैं वेबसाइट ना, उसका हम यही नाम दे दिए, गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हो जाएगा। उसके नीचे आप हेडिंग ये हटा दिया, आपको हेडिंग की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपको डायरेक्टली क्या करना है, जैसे ये नैप बार दे रहा था ना इसमें, ये जैसे दे रहा है वैसे ही बनाना, सेम जैसे ये दिया हो वो ऐसे ही हमको बनाना है, आ रहा समझे ना। अब हमको करना क्या होगा, अब फिलहाल अपने पेज को करना होगा सेव। अब ये जो नीचे का कमेंट आउट दिया है ना, ये ऑप्शन 2 वाला, इसको डिलीट कर देंगे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कमेंट आउट का कोई मतलब यहाँ पे अभी हम लोग को नहीं, जहाँ कमेंट आउट की जरूरत पड़ेगा वहां खुद हम कमेंट आउट दे सकते हैं, हो जाएगा। अब हमको सबसे पहले कंटेनर बनाना हो, जो अभी हम आपको डॉट कंटेनर बनाए थे, देखिए सभी लोग ना, पहले क्या लिखेंगे, डॉट कंटेनर। एक कंटेनर बन के आ गया है ना, इसके अंदर हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे डॉट रो, एक रो रहेगा, और उस रो के अंदर हम बनाएंगे कॉलम। क्या कॉलम बनाएंगे, तो लगभग ये 4 कॉलम ले लेगा ना, 4 कॉलम इधर और ये 6 कॉलम, 6 4 10 होगा, 12 चाहिए ना। चलो हम इसको ले लेते हैं कितना, ये 7 ले लेते हैं, और ये कितना ले लेते हैं, 5, 7 इधर का और 5 इधर का। तो पहले हम इसमें ले लेंगे डॉट COL डैश करके दे देंगे 5, तो पहला कितने का कॉलम बन गया हमारा, 5। अब इस कॉलम में हमको क्या दिखाना है, तो हमको दिखाना है कांटेक्ट, और कांटेक्ट के पास क्या दिखाना है, फोन। ध्यान रखिएगा, अभी जो आइकन दे रहा है ना, आइकन लगाना भी आपको बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा भी सब्र रखिए, आ रहा समझे ना। फिलहाल अभी हम लिखेंगे क्या, कांटेक्ट, और कांटेक्ट के पास क्या लिख लेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे पैराग्राफ। पैराग्राफ के अंदर पहले बोल्ड टैग दे देंगे, और बोल्ड के अंदर हम क्या दे देंगे, बोल्ड में देखिए क्या दिया, पहले कांटेक्ट दिया है ना, तो बोल्ड के अंदर हम दे देंगे पहले कांटेक्ट, बोल्ड के अंदर क्या दे दिए, कांटेक्ट। अब इसके अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना कांटेक्ट लिख लेंगे, जैसे पहला दिया +91, एक नंबर दे दिया, हो जाएगा। फिर स्पेस करके, और इसी में दे दिए क्या, दूसरा नंबर, कंट्रोल एस से क्या करेंगे, सेव। और फिलहाल इसको हम गो लाइव करके इसका देखिए इंटरफेस कैसे दिखेगा, ऐसे आपको दिख रहा है ना, हो जाएगा। लेकिन ये नंबर यहाँ देखिए जूमिंग ज्यादा नहीं है ना, 150 पे है, अब सही है ना, आ गया। हाँ आपको लग रहा होगा कि नहीं, इसमें जो स्पेस आपको दिख रहा है, और इसमें यदि आपको स्पेस है तो उसके लिए आप लोग मार्जिन और पैडिंग पढ़े हैं, मार्जिन और पैडिंग पता है ना, तो CSS से मार्जिन और पैडिंग लगा देंगे। चलो अलग की चीजें, पहले हम लोग सारा कंटेंट बना के ट्राई करें। अब हमको इसके जैसा क्या चाहिए, बटन चाहिए ना, इसके जैसा हमको क्या लगाना है, तो बटन के लिए आपको लिखना नहीं है, सिंपली आपका ये जो डिव ओपन किए है ना, कॉलम 5 वाला,
इस डिव क्लोज के जस्ट नीचे आ जाइए, एक और लिखिए डॉट कॉल। अब ये कितने का बनेगा? 7 का, तभी तो 7 5 12 होगा ना। अब इसके अंदर आपको क्या करना होगा, बूट स्ट्रैप में आइए, और बूट स्ट्रैप में जब आएंगे तो आपको इसी में एक दिखाई देगा किसका, कंपोनेंट्स का। किसका? कंपोनेंट। कंपोनेंट के अंदर जब जाए तो आपको दिखाई देगा बटन। क्या दिखाई देगा? बटन। यानी कि हम पहले किस में गए हैं, बूट स्ट्रैप, वर्जन सेलेक्ट कर लिए ये 5.0 वाला, फिर हम ले लिए कहाँ आ गए, कहाँ पे, क्या जी, कंपोनेंट्स में आ गए। और कंपोनेंट्स में आने के बाद यहाँ क्या सेलेक्ट करेंगे? ध्यान रखिएगा, ज्यादा चीज भूलता है, आपको जाना कहाँ पे, ध्यान रखिएगा। इसमें आ जाएंगे बटन। और बटन जब स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको कई सारे टाइप के बटन दिखाई देंगे। दिख रहा है ना? आपको जो बटन लग रहा है, हमको ये बटन लगाना है, वो बटन क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर। या तो बटन ग्रुप में आएंगे तो आपको बटन ग्रुप में ऐसे एक साथ दिखाई देगा दोनों बटन। दिख रहा है ना? फिलहाल हम बटन से ही लेते हैं, ये वाला ले लें ना। सही है जी। हमको सारा नहीं चाहिए, हमको चाहिए कहाँ तक, 4 चाहिए। पहले एक बार देख लो इसमें कितना दिया है, 5 है ना। हम यहाँ से लेने कितना, 5 ही ना, 1 2 3 और 4 5, वार्निंग तक दिया है ना। हम यहाँ से क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे कहाँ तक, वार्निंग। यही कंट्रोल सी से क्या कर लेंगे, कॉपी, और अपने पेज पर इसके अंदर क्या कर लेंगे, कंट्रोल या से क्या करेंगे, सेव। और सेव करने वास्ते आ जाएंगे किसमें, आउटपुट। ये है ना हम लोग का, आ गया। हाँ क्या, हाँ लिखते जाओ, तुम लोग को बनाना नहीं बताया है, गधे कहीं के, बनाना नहीं बताया जी। तब बताओ, तुमको बटन बनाना नहीं बताया है। तो वही बात है, जो अभी हम उतना कंटेंट लिख रहे थे, उतना लिखने में हमको काफी समय लगता है। अब बूट स्ट्रैप दे दिया, आप चाहें तो आसानी से बना सकते हैं। आया समझे ना? नहीं आपको लिखना है, हटाइए इसको। और जैसे आपको बताए थे बटन बनाइए, उसके अंदर आप क्या करिए, बटन दीजिए, उसका क्लास बना के कलर दीजिए, जो कलर देना है, तब हो जाएगा ना। तब बताओ, दोनों अपने ही कह रहे हो, ऐसा तो नहीं कि तुमको बताया नहीं है। चलो इसको टैब बटन दबा के सेंटर में कर लेंगे इसके सामने, ताकि कुछ आकर्षक दिखेगा। बता भी दिए, नहीं तुमको कॉपी पेस्ट करना अच्छा लग रहा था, लिखते जाओ। हम ये थोड़ी कर रहे हैं तुम कॉपी पेस्ट ही करो। कंट्रोल या से क्या करेंगे, से। और अब आ जाइए आउट, दिख रहा है ना। हाँ, और जब आपको बीच में स्पेस चाहिए होगा, आप बटन के लिए क्या लगा लेंगे, स्टाइल लगा लेंगे, और उसके अंदर का क्या दे देंगे, स्पेस दे देंगे। मार्जिन जो हम दिए हैं, हो जाएगा ना। जैसे समझाने के लिए देखिए, एक काम करते हैं, हम एक CSS का फाइल बना लेते हैं, देते हैं स्टाइल डॉट CSS। अब इसको हम क्या करेंगे, HTML के फाइल से लिंक करना होगा। तो किस में जाएंगे, हेड सेक्शन में ना, टाइटल के जस्ट नीचे आ जाएंगे, और यहाँ पे कमेंट आउट दे देंगे। देखिए कमेंट आउट क्या दे देंगे, यहाँ पे लिख लेंगे क्या, बूट स्ट्रैप, बूट स्ट्रैप, यहाँ पे देंगे स्टाइल CSS। नहीं, इसमें ये कमेंट आउट कर रहा है ना ये, ताकि हम समझ सकें कि इसके नीचे जो लिंक दे रहे हैं, ये किस चीज का हम लिंक दिए हैं, ये किस चीज का है, स्टाइल डॉट CSS। क्योंकि आपको पता होगा कि कमेंट आउट आपके पेज पे दिखाई नहीं देगा, इसका ज्यादातर इस्तेमाल किया, जैसे देखिए यहाँ भी लिंक का इस्तेमाल किया गया है, और यहाँ भी लिंक का इस्तेमाल किया गया है। आ रहा समझे ना? तो ये किसके लिए है, तो ये CSS के लिए, स्टाइल CSS के लिए, और ये बूट स्ट्रैप CSS के लिए। क्योंकि हमारा स्टार्टेड टेम्पलेट पहले से ही बना के दिया है, ये हम खुद से बनाए हैं। अभी लिंक हो गया होगा ना। अब सिंपली आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे ले लीजिए बटन, कर्ली ब्रैकेट को क्या करेंगे, ओपन। इसके अंदर लिखेंगे मार्जिन
लेफ्ट से ले लीजिए, और ज्यादा नहीं, पहले आप दीजिए 10 पिक्सल, देखिए कितना जा रहा है। 10 पिक्सल कुछ इतना आ रहा है ना, नहीं तो इस 10 को हटा के 20 कर लीजिए फिर। कंट्रोल या से क्या करेंगे, सेव, और अब आ जाएंगे आउट। अब लगभग सही है ना, कोई दिक्कत इसमें? हाँ, आपको ऊपर से और अभी लग रहा है नहीं, अभी हमको नीचे करना चाहिए। आप यहीं पे आ जाइए इंडेक्स में, और यहाँ आने के बाद से आप आ जाइए किसमें, डॉट रो वाले। इसके अंदर क्या लगा लीजिए, डायरेक्टली यहीं पे स्टाइल लिख लीजिए, इनलाइन लगा लीजिए, हो जाएगा ना। मार्जिन टॉप ले लीजिए, कितना पिक्सल दे दे, 5 पिक्सल। 5 कुछ कम ही रह रहा है, 10। 10 सही है ना जी, लगभग 10 सही है, ठीक है, इतना करना, कोई दिक्कत इसमें? अब ये हमने बना लिया कि हमको यहाँ पे क्या करना है, कॉन्टेक्ट नंबर हमने दे दिया, ये बटन दे दिया। हाँ, बटन का नाम आपको चेंज करना है। बटन का नाम क्या करना है, देखिए सबसे पहले हमको लिखना होगा क्या, प्राइमरी को हटा करके क्या नाम दिया है वही नाम दे दें, जो इसमें दिया है वही नाम दे दें, अपने हिसाब से दिया जाए। चलिए हम इसके हिसाब से नहीं, हम अपने हिसाब से बनाते हैं। सिर्फ ये कंटेंट अंदर का, पहला हम दे दिया हमारा होम पेज, पहला क्या रहेगा। दूसरा हम यहाँ पे दे दिए आवर कोर्सेस, आवर कोर्स। और उसके नीचे हमने दे दिया यहाँ पे आवर कोर्सेस के बाद से नीचे अबाउट अस, अबाउट अस। अबाउट अस के बाद हम यहाँ पे दे दिए क्या, डेंजर नहीं है ना जी, डेंजर को हटा करके अगला हम यहाँ पे दे दे रहे हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म दे दिया जाए। एक फॉर्म दे देंगे ताकि क्लिक करके कोई अपना फॉर्म वहां पे भर सके, हमें दे दे रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यहाँ भी कॉलन कर लिए तो बेटर है, ये अंडर स्कोर। और यहाँ पे हम क्या कर दें, सिटी, ब्रांचेस, से ब्रांच लिख दें कि हमारा कहाँ कहाँ ब्रांच वो जो चेक करना था, यहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। कंट्रोल एस से कर लिए सेव, और अब आ गए हम आउटपुट। अब देखिएगा आउटपुट, टाइटल आपका क्या है, गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसका हमने दिया कंटेक्ट नंबर है, और ये हमने दे दिया होम है, ये हमारा आवर कोर्सेस है, अबाउट अस, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और ये हमारा ब्रांच हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद से यदि आप इस पेज पे देखेंगे तो यहाँ पे एक इमेज लगाया गया, दिख रहा है सबको ना। तो इमेज से पहले आप करिए राइट क्लिक, सेव इमेजेस, इसको सेव करिए ताकि यही लगाना चाहे अपने साथ जो भी लगाना हो वो इमेज रख लेंगे, लेकिन कहाँ सेव करना होगा ये पता होगा आपको ना, डी ड्राइव में, और जो बूट स्ट्रैप नाम से बनाए हैं उसी के अंदर। कहाँ गया बूट स्ट्रैप, इसके अंदर एक फोल्डर बना लेते हैं, किस नाम से, तो शॉर्ट नेम देते हैं IMG, शॉर्ट नेम क्या दे दिए आई, इसी के अंदर हम लोगो नाम से क्या कर दिए, सेव कर, हो गया सेव ना। अब हमको करना ये है, हमको आ जाना होगा VS कोड में, और VS कोड में आने के बाद देखिए पहला रो हम यहाँ ओपन किए हैं ना, ये किसका रो है, ये डिप किसका है, रो का है ना। रो के बाद से एक डिप हमारा ओपन हुआ जो यही क्लोज हो गया, ये किसका है, कॉलम 5 का है। 5 कॉलम का डिप वहां क्लोज हो गया, फिर एक डिप यहाँ ओपन हुआ है, और ये डिप कहाँ क्लोज हो गया है, यहाँ पर। और ये डिप किसका क्लोज हो रहा है, रो वाले का ना। अब हमको उस रो में नहीं कोई काम करना है, तो उस रो के उस डिप के नीचे आ जाए, आ रहा समझे ना। अगर जो इसके अंदर हम काम करेंगे ना तो उसी रो में होगा, जो ऊपर वाला रो बनाया है उसी में होगा, हमको उसमें नहीं करना, नीचे आ जाना है। और नीचे फिर हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट रो, एक और रो बना ले इस क्या, रो नहीं, कॉलम नहीं बना रहे, अरे गधे कहीं के, एक्सेल पढ़े हो ना।
एक्सेल में देखो, यहाँ पे आ जाओ, ये देखो ये एक रो चला गया है ना, इस रो में मान चलो 12 कॉलम हो गए। फिर अगला जब हम रो बना रहे हैं इसमें अपने हिसाब से हम कॉलम रख सकते हैं ना। फिर एक और हम रो बना रहे हैं, उस रो में हम काम नहीं कर रहे हैं ना। आ रहा है समझ में? अब हम अगला रो बना रहे हैं, अब इस रो में देखो, इस रो में सिंपली हम IMG सोर्स लगा लेंगे, इमेज सोर्स, ये पता है ना। फोल्डर का नाम दे देंगे क्या, इमेज, और उसके अंदर लोगो। ये आपको ऑल्ट पता है किस लिए लिखते हैं ना, इसलिए ताकि ये इमेज और हमारा प्रॉपर लोड ना हो तो वहां पे नाम लिखा है किस चीज का इमेज। आया समझे ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिलहाल सेव करते हैं इसको, आउटपुट चेक करिए। इमेज आपको बड़ा सा दिख रहा है ना, आप इसका पहले हाइट और विड्थ सेट करिएगा। इसी के अंदर लिखेंगे हाइट, हाइट ज्यादा नहीं, हम देते हैं कितना पिक्सल, 150 पिक्सल हो जाएगा ना। और विड्थ हम दे देते हैं 200 पिक्सल। पहले इतना देख करके देखते हैं, पिक्सल सेव और आउटपुट। 200 पिक्सल ज्यादा हो जा रहा है, रुको इसको करते हैं सिंपली 50 और इसको करते हैं सिंपली 70। कंट्रोल या से सेव और आउट। लंबा में जा रहा है ना, कोई नहीं। एक काम करते हैं, ये जो हम लोग लिखे हैं ना, तो देखो ये हम कॉलम में नहीं दिए, डायरेक्टली बस रो में दे दिए, तो पूरा कॉलम कैच कर रहा है। तो उसके लिए हम इसको यहाँ से फिलहाल करते हैं कट, और इसके अंदर एक कॉलम बना लेते हैं, डॉट कॉल, और कॉलम बना लेते हैं मात्र कितने का, 4 का। इसके अंदर क्या कर लेंगे, सेव करिए और अब आ जाइए आउट। अब ज्यादा छोटा हो गया, अब सही है ना। लेकिन इसके विथ साइज, विथ को थोड़ा सा क्या कर लेंगे, ये 4 की जगह कर लीजिए 5, और ये यहाँ पे अब करिए 150, और इसको फिर कितना, 200। अब ट्राई करिए, सेव और अब आ जाइए आउट। अब सही है ना। और जब आपको हाइट ज्यादा लग रहा हो, हाइट थोड़ा सा और क्या कर लेंगे यहाँ से, 150 जो है इसको थोड़ा सा कर लेते हैं 120। यहाँ तो समझ आ रहा है ना, हो जाएगा। अब ध्यान रखिए, अब हमको क्या करना होगा, अब आज से हम सारा काम इसी पे करेंगे, और ये कोड हम लोग का डिलीट नहीं होना चाहिए। आप लोग भी जब बनाइए तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब हम लोग पहले जो बनाएंगे होम पेज, दूसरा जो बनाएंगे आउट कोर्सेज का पेज, तीसरा जो हम लोग बनाएंगे अबाउट अस का पेज, चौथे जो हम लोग बनाएंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म का पेज, और उसके अगले दिन बनाएंगे किसका, ब्रांच। और सबको इसमें क्या करेंगे, लिंक कर देंगे। आया समझे ना। लिंक करते ही क्या होगा कि आप होम पे क्लिक करेंगे, होम पेज पे लेके जाएगा, और कोर्स पे क्लिक करेंगे और कोर्स वाला पेज लेकर के आएगा, अबाउट अस पे क्लिक करेंगे अबाउट अस वाला पेज लेकर के आएगा, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाला पेज लेकर के आएगा, और ब्रांच पे क्लिक करेंगे ब्रांच वाला पेज लेकर के आएगा। ऐसे ही होता है ना, क्लियर सबको ना, कोई दिक्कत इसमें। अब हमको यहाँ पे देखिए हेडिंग दिया है, गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यही हमको हेडिंग देना है। उसके लिए देखिए क्या करेंगे हम, सिंपली आ जाएंगे पहले किसमें, VS कोड। VS कोड में आने वाले देखिए आपका डिव यहाँ पे ओपन हुआ है ना, रो वाला, तो एक कॉलम का यहाँ ओपन हुआ और एक कॉलम का यहाँ क्लोज हुआ, तो एक रो का भी क्लोज होगा ना, तो रो का यहाँ क्लोज हो गया। इसके नीचे आप एक और रो बनाएंगे, डॉट रो। ये ध्यान रखिएगा, रो और कॉलम कहाँ बनाने से पहले ये आपको ध्यान में रखना होगा। आया समझे ना। इस रो के अंदर हमने पहले लिखा डॉट कॉल, इसको देते हैं ये भी 5 का, कितने का, इसके अंदर हम कुछ नहीं लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे डॉट कॉल, और ये दे दिए कितना का, 7। कितना दे दिया हमने, 7। और इसके अंदर हमने हेडिंग दे दिया H1, और H1 के अंदर हमने लिख लिया गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। कंट्रोल एस से क्या कर ली, सेव, और अब आ जी आउट, ये वाला है ना। आ गया यहाँ पर, आपको और इधर लेकर के आना है, साइज आपको बड़ा छोटा करना आता ही है, और इधर लेकर के आना है, तो जो 5 और 7 किए हैं ना,
इसको कर लीजिए यहाँ पे 6 और इसको भी क्या कर लेंगे यहाँ पे 6। कंट्रोल या सेव और अब आ जाइए आउट। 6 नहीं चलेगा, क्यों? यही सही है, 5 और नीचे 7। कंट्रोल या सेव और अब आ जाए कहाँ पे आउट। यहाँ तक दिख रहा है ना? कोई नहीं, आपको लग रहा है कि नहीं इसमें हमको साइज को बड़ा करना चाहिए या छोटा करना चाहिए अपने हिसाब से, तो फिर आप इसके अंदर स्टाइल लगा लीजिएगा H1 के अंदर, और अपने हिसाब से साइज मेंटेन कर लें। आप लोग पढ़े ही हैं, हो जाएगा ना? फिलहाल हमको यही बेटर दिख रहा है तो हम यही रखते हैं। कोई दिक्कत इसमें? कर ले जाएंगे ना जी। अब इसके नीचे देखिए क्या दिया है। अब इसके नीचे दिया गया है होम, आवर कोर्सेस, उसके बाद से स्टूडेंट जोन, गैलरी, आवर प्लेसमेंट, ब्रांचेस, अबाउट अस, और उसके बाद से कंटेक्ट। अब ये पेज हम पहले ही ऊपर बना दिए हैं, यहाँ पे हमको बनाने की आवश्यकता, वही बनाया है ना, होम का, आवर कोर्सेज का, अबाउट अस का, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और तो यहाँ हमको नहीं बनाना। हमको यहाँ बनाना क्या है, तो देखिएगा ये इमेज अपने आप बार बार चेंज होता रहता है, ये पता है आप लोगों को ना? एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, पेज देखिए कुछ समय के बाद अपने आप चेंज होता है। हो रहा है चेंज ना? दिख रहा है सबको? चेंज हो रहा है ना? तो फिलहाल अभी हमको करना क्या है, आज आप लोग बस इतना बनाइएगा, और अगली क्लास में आपको बताएंगे कि ये कैसे लगाया जाएगा ये वाला। फिलहाल आज इतना तक बन जाएगा ना? कोई दिक्कत इसमें? अब देखिए ऐसे ही अभी तो सिर्फ हम अपन एक इंस्टीट्यूट का समझिए, तो एक इंस्टीट्यूट का हम क्या कर रहे हैं, वेबसाइट लेकर के सर। अब आप अपने हिसाब से जैसे आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं इस माध्यम से बनाते हुए आया समझे ना? जैसे सपोज आपका कोई बिजनेस हम चाहते हैं, हमारे अपने बिजनेस का एक क्या हो, हमारे बिजनेस की वेबसाइट रहे, अपना बिजनेस का नाम डालेंगे, उसके हिसाब से बनाते हुए चले जाएंगे। दिख रहा है सबको ना? अभी आपको बिल्कुल ऐसे कुछ बता दिख रहा होगा नीचे से, लेकिन आपसे ऊपर का कंटेंट देखिए कुछ अलग ऐसे दिख रहा है ना? बस अंतर क्या है, थोड़ा सा पास पास में हम थोड़ा सा मार्जिन रखते हैं दूर दूर। आया समझे? आप अपने हिसाब से एक्सरसाइज बढ़ा भी सकते हैं, विड्थ भी बढ़ा सकते हैं, हाइट भी बढ़ा सकते हैं। आया समझ में? कोई दिक्कत इसमें? स्टाइल करना आप लोग बताइए, अगर नहीं आ रहा होगा समझ में, आप लोग स्टाइल दिए हैं ना, देखिए बटन दिया है ना, तो बटन के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टाइल में आ जाएंगे, और बटन के नीचे हम यहाँ पे लगा लेंगे क्या, पहले इसका बॉर्डर रेडियस ले लीजिए, कर दीजिए 0 पर, सेव और अब आ जाइए आउट। बॉर्डर रेडियस नहीं है, यानी कि जो कॉर्नर मुड़ा हुआ, अब हल्का फुल्का बस दिख रहा है ना, इतना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। दूसरी चीज कि इसमें टेक्स्ट साइज बड़ा चाहिए, तो आप लोग फॉन्ट साइज पढ़े हैं ना, यहाँ क्या लगा लेंगे, फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज हम यहाँ पे कर दिए कितना, 20 पिक्सल। 20 पिक्सल तो वही रहेगा, चलो इसको 30 पिक्सल कर लेते हैं। चेंज नहीं हो रहा है जी? लिंक है कि नहीं है, ये काम कर रहा है, पहले देखो लिंक वाला। यानी कि बटन पे नहीं, किसी और चीज पे लगाना होगा। आइए नीचे थोड़ा सा, कॉलम 7 वाला है ना, चलिए और हम लोग लगा के देखते हैं कॉलम 7 वाले। VS कोड में और स्टाइल में यहाँ हम लिख लेंगे डॉट कॉल 7 ब्रैकेट ओपन, और इसके अंदर हम लिख देते हैं फॉन्ट साइज 30 पिक्सल, सेव और आउट। बढ़ तो रहा है, देखो अभी जैसे कितना किए हैं,
30 की है ना, इसको बड़ा करके देखते हैं, 30 कर देते हैं 50, 500 हो गया क्या जी? इससे ज्यादा हो जाएगा, या इतना कर ले जाएंगे ना, 500 ज्यादा हो जाएगा, या तो फॉन्ट साइज रहने दीजिए, फिर आप इसका हाइट और विड्थ ले लीजिएगा बटन का, बटन के अंदर आ जाए इसका ले लीजिएगा क्या, हाइट, हाइट देखिए हम दे रहे हैं कितना, 50 पिक्सल। हाइट बड़ा हुआ इसका यार, विथ भी बड़ा कर लेंगे इसका, यहाँ लगा लेंगे क्या विथ, विथ भी दे दिए कितना, इसका विथ देते हैं लगभग 30 पिक्सल। 30 बहुत कम हो जा रहा है, 300, 300 बहुत बड़ा हो जाएगा जी। नहीं जानते हो, लगभग इसको रखते हैं 100, 100 पिक्सल, सेव और आउट, 100, थोड़ा सा और बड़ा कर दें, अब ये जो नीचे आ जा रहा है ना, उसके लिए एक तरीका है, पहला चीज तो मार्जिन जो हम लोग कितना दिए हैं, 20 पिक्सल दिए हैं ना, मार्जिन को कम कर लेंगे, 10 पिक्सल, सेव और आउट, रिफ्रेश करो, कम हुआ। और उसके बाद से जो हम लोग ये कॉलम जो ये जो बनाया है ना, ये कितना दिए इसका, कॉलम के बाद चेक कर लेंगे, आज एक इसमें बटन का कितना दिए, 7, और इसका कितना दिए, इसको कर लेंगे 4, और इसको कितना कर लेंगे 8, एक कॉलम बढ़ जाएगा, ताकि उसी कॉलम उसी में आ जाएगा, अलग नहीं जाएगा। अब सही है ना, बन जाएगा जी, कोई दिक्कत इसमें? तो आज आप लोग इतना बनाइए लो।